वादिये कैलाश एक दिलकश वादी है। यहाँ की खूबसूरती, सकाफत और त्योहारों के रंग पाकिस्तान के दीगर इलाकों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वादिये कैलाश का सफर किसी एडवेंचर से कम नहीं, और अगर यही सफर बाइक पर हो तो सफर और भी खुशगवार, खूबसूरत और एडवेंचरस हो जाता है। मेरा हमेशा से ख्वाब था कि मैं अपनी बाइक पर कैलाश जैसी खूबसूरत वादी और मुनफरिद कल्चर को एक्सप्लोर करूं। तो इस सफर को आसान और पुरसुकून बनाया पेंथर टायर्स ने, क्योंकि मेरा मानना है कि पेंथर टायर्स ही भरोसेमंद है और ऐसे दुश्वार रास्तों का साथी भी, क्योंकि पेंथर टायर्स का तो लेवल ही कुछ और है। वादी के बासी अपनी कदीम रवायात को सदियों से बरकरार रखे हुए हैं और रहती दुनिया तक बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म दिखाई देते हैं। आज मैं मौजूद हूँ कैलाश में और आपको एक ऐसी सकाफत दिखाने वाली हूँ जो दुनिया के किसी और कोने में नहीं मिलती। Assalamualaikum, I'm Rafia Aslam and I welcome all of you to Discovery Ride with Rafia Aslam। और आज की हमारी एपिसोड जो है it's gonna be very special today because अभी I am in कैलाश right now। और अगर स्पेसिफिकली जगह का नाम बताऊं दैट इज शीश नवाक सारिक जाओ, और नाम से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं बेसिकली कैलाश के एक आबाई गांव में मौजूद हूँ। इनफैक्ट आप पीछे जो घर भी देख रहे होंगे और लोग भी देख रहे होंगे दैट्स काइंड ऑफ अ ट्रेडिशनल हाउस जहाँ पे कैलाशी लोग रहते हैं। आज डेफिनेटली आपको मैं चिलम जोशी का फेस्टिवल बता रही होंगी, दिखा रही होंगी उसके हवाले से भी, लेकिन आज ख़ास चीज़ ये होने वाली है कि मैं आपको इन लोगों का लाइफस्टाइल दिखाऊंगी बिकॉज मैं आज के दिन इनकी बनी हुई मेहमान और इनके साथ रहने वाली मैं पूरा दिन। और जो जो एक्टिविटीज़ ये लोग कर रहे होते हैं, जो इनके रस्म और रवाज होते हैं, जो भी जिस तरह से भी अपनी ये दिन को सेलिब्रेट करते हैं, खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं, जो भी चीज़ें हो रही होंगी बिकॉज आई डो नॉट नो अभी ना, तो वो जाके पता चलेगा। सारी की सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली आज मैं दिखाऊंगी एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर टुडे एज वेल। आई होप यू गाइस गोना बी एक्साइटेड फॉर दैट एज वेल, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें जो हैं वो आपको आज इस एपिसोड में दिखने वाली हैं। तो बगैर वेट किए लेट्स स्टार्ट टुडेज डे। I did today is wearing a beautiful Kailashi dress. Ta-da! I am into a Kailashi dress right now। मुझे नहीं पता मैं अब कैलाशी लड़की लग रही हूँ कि नहीं, बिकॉज इनके अभी बहुत सारी और चीज़ें पहनाने वाली। ये आई गेस बेल्ट पहना रही है अभी और इट्स वेरी प्रिटी ड्रेस। इसको पिलान कहते हैं गेस, मुझे नाम नहीं एग्जैक्टली याद। मैं पूछ के सारी डिटेल्स आपको बता रही हूँगी, जो जो चीज़ें पहनूंगी वो सारी चीज़ें उनका बताऊँगी और साथ साथ इनकी जितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो भी सारी बताऊँगी। टिल देन लेट मी गेट रेडी एंड इट्स अ वेरी प्रिटी ड्रेस। इसको क्या कहते हैं स्पेसिफिकली? माइक। माइक? माइक। ओके, इट्स बीइंग कॉल्ड एज माइक, राइट? कैलाशी ज़ुबान में इसको कहते हैं, हमारे यहाँ तो इनको कुछ माला कह देते हैं, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस को कहा जाता है। कैलाशी लैंग्वेज में इसको माइक कहते हैं और ये ड्रेस का हिस्सा ही होता है। हाँ, ड्रेस का हिस्सा है। ड्रेस का हिस्सा है। और ये कोई इस कैप का मुझे साथ साथ बताती हूँ ना, शुशुत। हाँ, लास्ट एपिसोड में भी आई गेस आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट। इसको शुशुत्र कहते हैं, शुशुत्र। तो ये आपकी टिक्की हुई है, मेरी टिक जाएगी, ये सर पे रुक जाएगी? रुक जाएगी। ओके जी, आई गेस प्रिपरेशंस आर डन। ये सब चीजें होती है इसमें।
किस चीज ये होता है, ये होता है और ये होता है पहनने के लिए। That's the whole dress that I'm wearing। वैसे इन लोगों ने चुटियां बनाई होती है इसको सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पे अमूमन आपने देखा होगा कि सबने चुटियां बनाई होती है। I could not do it and I just hope कि यहाँ पे टिक जाए। और ये है खूबसूरत सा कैलाशी ड्रेस। आई एम फीलिंग वेरी मच हैप्पी टू वेयर इट एंड वी हैव अ लॉट टू शो यू गाइस। क्यूट सा बच्चा भी आपको नजर आ रहा होगा। She is the lady who made me wear all of these beautiful things। और आगे मैं आपको बहुत सारी इनकी और भी चीजें दिखाने वाली हूँ। Let's go and see those things। कैलाश का मतलब है काले कपड़े पहनने वाले, और इस नाम की वजह मुकामी लिबास को देखते ही मालूम हो जाती है। यहाँ की ख़वातीन स्याह लंबे चोगे पहनती हैं जिस पर हाथ से बहुत ही खूबसूरत अंदाज से कढ़ाई की जाती है। सर पे पहनने वाली टोपी भी इस लिबास का एक अहम हिस्सा है। मेरे साथ शेर आलम मौजूद हैं एंड ही इज़ द वन जिनके मैं घर एक्चुअली आज मैंने पूरा दिन स्पेंड किया है। और इनकी एक्चुअली वाइफ ने मुझे ये पूरा गेटअप दिया था और ये अपनी वाइफ को होम मिनिस्टर कह रहे थे। प्यार से होम मिनिस्टर कहते हैं? प्यार से होम मिनिस्टर कहते हैं, वरना कैलाशी में जा कहते हैं। दिस इज सो क्यूट। कैलाशी में वैसे जा कहते हैं लेकिन ये होम मिनिस्टर उनको बुला रहे थे और बहुत सीरियस में बुला रहे थे, तो आई थॉट कि शायद होम मिनिस्टर ही कहते हैं। एंड आई एम वेरी लकी टू हैव हिम, क्योंकि अगर कोई एक्सक्लूसिव स्टोरीज आपने देखनी होती है खासतौर पे इस तरह की जगह की, इस तरह की कह लें कि जो कल्चर अगर आपने एक्सप्लोर करना होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द लोकल विद मी। बहुत शुक्रिया आपका उसके लिए, थैंक यू। आपने मुझे होस्ट भी किया और इतनी सारी चीज़ें बता रही। ये मेरी थोड़ी सी कैब जो ना वो हिल रही है, तो इसलिए आई हैव टू लाइक मेंटेन इट एज वेल। अच्छा, अभी तो चूंकि हम चिलम जोशी फेस्टिवल के लिए ऊपर जा रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा आप पहले बताएं कि हम पहली किस जगह पे जा रहे हैं? पहली वाली कौन सी जगह है? पहले ये जो इवेंट हो रहा है ये इसको जोशी बोलते हैं। ओके। चित्राली लोग इसको चिलम जोश बोलते हैं। ओके। तो फेस्टिवल इसमें हम सबसे पहले 2 तारीख से दूध रखते हैं, दूध इकट्ठा करते हैं। वो 9 तारीख तक, 9 तारीख को वो दूध जब इकट्ठा होता है तो ये 12 तारीख को ऐलान होता है। 13 तारीख को फूलों के लिए जाते हैं। अच्छा। जो बाजी के हाथ में है बीशा के फूल, ये फूल और ये अखरोट के पत्ते हैं। ये जो अखरोट के पत्ते हैं, अच्छा, ये तोड़ के जोलियों में डाल के अपनी घरों की भी सजावट करते हैं। कैलाश कबीले के लोग, आज़ाद कबाइल के लोग और कैलाश देश के लोग, और मवेशी खानों में भी फूल की सजावट करते हैं। उधर जो उनके भाई लोग हैं जो मवेशी खानों में होते हैं, वो उनके लिए मलाई बनाए होते हैं, उनके लिए सूप बनाए होते हैं, उनके लिए दूध बनाए होते हैं, उनको वो तकसीम करते हैं। अच्छा। आज हम उस इवेंट पे जा रहे हैं, प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाएंगे, देखने वाले हजरात को। और उसको कहते क्या है इस वाली जगह जो हमने अभी करनी है, ये सारी एक्टिविटीज जो आपने बताई, इसको क्या कहते हैं? ये चिरिक पीपी है। चिरिक पीपी। चिरिक पीपी में हम गोश्तदूरी जाते हैं, मवेशी खानों में। गोश्तदूरी कहते हैं मवेशी खानों के सामने। अच्छा, गोश्तदूरी मवेशी खानों के सामने जाके हम पहले हम उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए खैरी के लिए, उनकी जानवरों के लिए। फिर जाके हम दूध उधर लाइन में खड़ा होकर अपना दूध तो हमें भी लाइन में लगना पड़ेगा दूध के लिए? हाँ, लाइन में लगना पड़ेगा। फिर उधर जाके एक साथ नाच गाने में शरीक होना पड़ेगा। वाह, वाह, वाह। तो आप भी नाचेंगे, हम दोस्त भी साथ, क्योंकि आप भी शामिल हुए, तो आज आपको भी मुबारक हो कि आपने भी कैलाश कल्चर के साथ बिल्कुल हम भी इनकी खुशी में शामिल होंगे। और जो दूध है ना हमें लाइन में लग के लेना पड़ेगा, लेकिन वी कैन हैव दैट दूध एज वेल। ये सारी एक्टिविटीज है जो होने वाली, इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होने वाली है। आई एम गोना शो यू ऑल ऑफ देम। लेट्स गो। थैंक यू, शुक्रिया। कैलाश के लोग आर वेरी लविंग। They don't make you feel that you are a stranger. They make you feel as if you are a part of their family. अच्छा, मैं ऊपर इवेंट के लिए जा रही थी एंड आई गॉट सम पीपल इन हियर। जब मैं ऊपर आ रही थी, दे सॉ मी इन दिस कैलाशी ड्रेस एंड दे विश्ड मी चिलम जोशी। दे सेड क्या था आपने? चिलम जोशी मुबारक। हाँ, तो फिर मैंने भी दूर से किया जोशी मुबारक एंड सो हैप्पी एंड एक्साइटेड टू सी। फिर मैं ऊपर ही आगे लोगों से मिलने, देयर लॉट ऑफ पीपल इन हियर। कुछ लोग अंदर भी हैं एंड शी इज हैविंग अ ब्यूटीफुल कैप। ये मुझे दिखाइएगा कैसे पहनते हैं इसको, मुझे पहन के दिखा दें। ये देखिए इसके ऊपर कितने सारे पंख लगे हुए, इट्स वेरी प्रिटी।
अच्छा ये लोग इतने मोहब्बत और प्यार करने वाले हैं कि आपको दूर से देख के ना वो आपको वो फील होना शुरू हो जाती है, उनकी मोहब्बत इतनी, उनकी पॉजिटिव एनर्जी और इतनी पॉजिटिव वाइब होती है। एंड दे एक्चुअली विश्ड मी चिलम जोशी फेस्टिवल आज है ना, जिस तरह से हमारा ईद का मौका होता है ना, इनका उस तरह से बिल्कुल मौका है, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। दूर से मुझे कहीं से ढोल की आवाज़ भी आ रही है, एक दूसरे को सब जैसे हम ईद मुबारक कहते हैं, ये योशी मुबारक कह रहे हैं। सो ये तो बहुत भारी है कि आप उसको उतार लें, लेकिन अभी मैं बस थोड़ी देर इन लोगों के पास बैठूंगी क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे आगे, बाद में मिलती हूँ। इस फेस्टिवल पर कैलाशी खवातीन और लड़कियां अपने घरों को फूलों और अखरोट के पत्तों से सजाती हैं। ये मवेशी खाना है? जी ये मवेशी खाना है। ठीक है। ये अभी इंतज़ार उनका कर रहे हैं, जो इनका काफिला जो गांव वाले थे वो गया हुआ है अंगुरक देश। अंगुरक देश हमारा हमारे भाइयों का जगह है, ज़मीनें हैं, जंगलात है और उनके एरिया है, ज़मीनें उधर से होते हुए उधर जाएगा तो उनको दूध तकसीम करेगा आज के दिन सबको। मलाई तकसीम करेगा, सूप तकसीम करेगा, जूस, चित्राली लोग जूस बोलते हैं ये, उनको पनीर खिलाएगा, उनको दूध खिलाएगा, उनको लस्सी पिलाएगा, उनको बटर खिलाएगी। ठीक है जी। आज वो दिन है कि सारे बहनें, सारे जो भाइयों के बहनें हैं वो फूल अपनी झोलियों में डालेंगे और अखरोट के पत्तों के साथ नए नेचुरल के साथ, ठीक है, वो ले आके अपने मवेशी खानों में अपने घरों की सजावट करेंगे। तो अभी ये जो यहाँ पे सब लोग वेट करिए, खवातीन, ये बेसिकली उन लोगों का वेट कर रहे हैं कि वो आएंगे और उनको दूध देंगे। उन लोग अपनी साथियों की वेट कर रहे हैं कि वो आ जाएं तो हम इधर मवेशी खाने पे जाएं, प्रैक्टिकल फिर उस वक्त आपको दिखाएंगे कि भाई ये इवेंट हो रहा है। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है। अच्छा मतलब दे गाइस आर वेटिंग एक्चुअली, तो मैं भी यहाँ पे खड़े होकर वेट करती हूँ, हो सकता है मुझे भी दूध मिल जाए। आई वुड हैव, मैं इन्हीं से कोई बर्तन ले लेती हूँ वैसे इसके लिए। आई वुड हैव टू ट्राई टू कीप विद मी एज वेल। सो अभी थोड़ा सा इंतजार करते हैं, उसके बाद उनका आते हैं तो फिर उनसे दूध वाली जो इनकी एक रस्म सी होती है ना, आपको वो दिखाते हैं। So I waited for my turn and got the milk as well. Yay! एक्टिविटी है जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी कि इस तरह से होता है। ये लोग ढोल लेके आए हैं, ढोल यहाँ पे बज रहे हैं, दे आर सेलिब्रेटिंग। सब लोगों ने हाथों में बर्तन पकड़े हुए हैं दूध के लिए, पीछे बहुत सारे लोग हैं एंड दैट्स हाउ दे एंजॉय। कुछ लोग डांस भी कर रहे हैं। अब आई गेस इसके बाद बजाने के बाद अब ये दूध लेंगे, सो लेट्स जस्ट सी कि किस तरह से दूध दिया जाता है। मैं भी कोई बर्तन लेती हूँ और फिर उसमें मैं भी दूध लेती हूँ। 1 कप दूध मिलता है, 2 कप दूध मिलता है, देखते हैं कितने कप मुझे दूध मिलता है। लेट्स डू इट। It's the first day of चिलम जोशी फेस्टिवल और आज के दिन जो रस्म मनाई जाती है उसको चिरी बीबी कहते हैं। It's also being called as milk day और yogurt drink day. और जी दैट्स द प्लेस जहाँ से दूध मिल रहा है। पीछे देखिए कितना ज़्यादा रश है, लोग खड़े हुए हैं दूध के लिए। सब यहाँ की जो कैलाशी खवातीन है वो खड़ी हैं। मैंने अपना बर्तन अपने हाथ में ले लिए, सो मैं भी नीचे जाऊँगी और वहाँ से जाके दूध लेंगे और उसके बाद जितनी भी इनकी रस्में होंगी मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। कम लेट्स गो। So I waited for my turn and got the milk as well. Yay! फेस्टिवल की सेलिब्रेशन के दौरान मेरी मुलाकात हुई एक बड़ी प्यारी फॉरेनर से। देखने से तो आपको लग रहा होगा कि ये चित्राल की है, यहीं की है। नहीं, एक्चुअली शी इज फ्रॉम अमेरिका, राइट? Yes. एंड शी इज चीना, राइट? Gina. Okay, first of all, a very,
very, very warm welcome to you to the Pakistan. Oh. How are you feeling while being here in the Pakistan? Oh, wonderful. Wonderful. Very nice. Okay, so you're wearing Chitrali dress. Yes. The am whole outfit. Yeah, the whole outfit. I'm Yeah. wearing the whole outfit as well. So basically, मैं भी इस culture की नहीं हूँ. I am from some other area of Pakistan और ये भी बाहर से हैं. But see, हम इनकी खुशियों में मिल के इन्हें celebrate कर रहे हैं. And you are looking so pretty in this Oh, dress. thank you. Yeah, and how do you like Chitral? Oh, I love. You loved it? Yeah, I love it. And what about this specific event for which you are wearing this dress? Oh, it's just beautiful. All natural, handmade. Yeah. And have you seen their rituals, whatever they were doing? Some of their, yeah. Some of them, I was how were they? Oh, very warming and inviting. Do you remember any of them? Can you just tell what have you seen so far? Dancing and Dancing? Did you dance? Yes. Oh, that is very nice. So how do you like Pakistan so far? Oh, I love it. I don't want to leave. I just want to leave. I want to stay. That's beautiful Pakistan that nobody Yeah. wants to leave, and my cab is just like disturbing a little bit. So tell me what is the most beautiful thing that you liked in Pakistan so far? The nature and the people. Okay. Yes. So you just have been to Chitral, or you have been to the other area of Pakistan as well? A little bit. A little bit. Yeah, Upper Citral. Upper Chitral. Yeah. Okay. So and for how long you've been living in Pakistan, or you A just here couple for- weeks, 3 couple weeks. of weeks, and Yeah. for how long you're gonna stay in here? Another week. a little Another more. week. We Week and want a half. you to stay for a longer time so that we Me could too. show you. Me too. So that we could show you the whole Pakistan. Yeah. And it's your own home, your own place. You could stay for whatever time you want to stay, and you're most welcome in here. Whatever you need, we are here to support you. Oh my gosh, you are so warming and welcoming here. Thank you, and you're looking so pretty. Oh, thank so you. let's go and celebrate the events Yes, let's together. do We will it. dance together. Okay, we will. We'll do it. Yes, we'll do it. Yeah, okay. So ये थी चीना जिनसे मैंने आपकी मुलाकात कराई. थोड़े से मेरे बाल जो मुझे तंग कराई. She is very 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 pretty lady. और मेरी इनसे कब से कॉन्वर्सेशन हो रही थी और मैंने कहा चलें आपकी भी मुलाकात मैं इनसे कराती हूँ. अब हम लोग इवेंट में इकट्ठे ही रहेंगे थ्रू आउट. And whatever we would be doing, I'll try to show you guys as well. और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनसे मैं आपकी मुलाकात करा रही होंगी और बहुत सारी और चीज़ें होंगी वो भी आपको दिखा रही होंगी. Any message that you want to give to the people? That people don't even know what Pakistan is. It is like the most beautiful place in the world, I think. This. Yeah, People and the don't- people are so loving and inviting, and they take care of you any way they can. That's the Pakistan. That's Wow. the true Pakistan. Yeah. So आप और बहुत सारे लोगों से मिलवाऊंगी और बहुत सारी आपको मजीद एक्टिविटीज भी दिखाऊंगी. And now you see them dancing and enjoying. Actually, नाचना, गाना, खुश रहना और खुशी मनाना ही इनके मजहब का हिस्सा है. मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये लोग डांस कर रहे हैं अपने आज के इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं. लेकिन ये इनका मेन इवेंट नहीं है. मेन इवेंट जो इनका आगे होने वाला है. लेकिन दैट्स हाउ दे सेलिब्रेट. ये एक छोटा सा गांव है जहाँ पे लोग वक्फे जाके आगे जाके सेलिब्रेट कर रहे होते हैं. सो आई एम गोना गो इनसाइड एंड गोना सेलिब्रेट विद देम. यू कुड सी कि कितना खुश ये लोग रहते हैं और कितनी छोटी छोटी बातों पे भी अपनी खुशियों को ये मनाते हैं. सो लेट्स सी दिस पीपल एंड लेट्स डू अ लिटिल बिट डांस विद देम एज वेल. Well, I tried to do dance with them as well, but it was very difficult. But I really enjoyed watching them dancing. यहाँ पे ना सिर्फ आपको कैलाश की सकाफत बल्कि दूर दूर तक फैले हुए खेतों और फलों जैसे कि अखरोट और चेरी से लदे हुए फलदार दरख्त भी देखने को मिलते हैं. This is actually the highest point of this valley, जहाँ पे पूरी वादी के लोग मिलके डांस करते हैं और खुशी मनाते हैं. And that's how the first day of Chilam Joshi festival ends. Alright जी, that's their traditional dance जो कि आप अभी देख रहे हैं कितने खूबसूरत तरीके से gracefully they're dancing. मैं भी थोड़ा सा सीखने की कोशिश कर रही हूँ. Okay, let me tell you. कुछ लोग इधर को घूमते हैं, कुछ इधर को घूमते हैं.
बच्चे दायरा बनाते हैं एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग, हो सकता है विद टाइम मुझे थोड़ा सा उनका डांस जो वो समझ में आ जाए और फिर मैं इनके साथ करूँ। फिलहाल व्हाट आई डू इज दैट आई वुड एंजॉय देम, सी देम कि किस तरह से वो डांस कर रहे हैं एंड एक्चुअली दे आर डूइंग इट एट डिफरेंट पॉइंट्स, मुख्तलिफ जो गाँव है ना वहाँ पे जाके दे एक्चुअली डांसिंग दैट वे एंड आई हैव टू डू एक मिनट ओके इट्स वेरी मच डिफिकल्ट टू डांस राइट हियर। सो इनके मुख्तलिफ गाँव हैं, जिस तरह से ये गाँव है इस तरह से मुख्तलिफ है जहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ करें। आई गेस दैट्स द टॉप मोस्ट और इसके बाद शायद आज वाली ये जितनी भी इनकी रस्में ख़त्म हो जाएंगी, बट दैट्स द एंड पॉइंट, यू कुड सी इट। मुकामी आबादी में से अगर कोई शख्स बिशाली की हदूद की खिलाफ वर्जी करे या उसकी दीवार को भी छू ले तो उस मुकाम पर बकरे की कुर्बानी दी जाती है, जिसके बाद ही उस शख्स को पाक तस्वुर किया जाता है। While exploring the event, I came across this building जिस पे इनफैक्ट आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा। इस स्पेसिफिक जगह को, इस घर को मैटरनिटी हाउस भी कहते हैं, इसको पीरियड हाउस भी कहते हैं, और अगर इसका लोकल लैंग्वेज में नाम बताऊं तो इसे बिशाली कहते हैं एंड इट्स बीइंग कॉल्ड एज बिशालिनी एज वेल। अब इसका पर्पज़ क्या होता है कि स्पेसिफिक डेज़ में जो ख़वातीन हैं अपने पीरियड डेज़ में उनको यहाँ पे भेज दिया जाता है फॉर वन रीज़न, एंड द अदर थिंग इज़ जब वो अपनी प्रेगनेंसी के डेज़ में होती हैं तब भी इन्हें यहाँ पे भेज दिया जाता है, और डिलीवरी के बाद देन दे गो बैक टू द होम। सो दैट्स अ प्लेस वेयर दे स्टे। आई फाउंड इट आउट, सो आई थॉट टू शेयर इट विद यू गाइज। और इसके बाद अब आगे चलेंगे और आगे चल के इवेंट को एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स गो। और जी आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू इनके जितनी भी डिफरेंट रिचुअल्स हैं वो सारी की सारी मैं आपको दिखा रही हूँ। और अभी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ दैट इज़ वेरी वेरी स्पेशल, क्योंकि इट्स समथिंग जो कि ना आपने भी इससे पहले सुना होगा ना देखा होगा। इट्स बीइंग कॉल्ड एज शिशौ। बच्चे की जन्मदिन में भी और फेस्टिवल जब आता है तो ख़वातीन के लिए शिशौ बनाते हैं, ठीक है। और ये बहुत स्पेशल है कि जो बच्चा की जन्मदिन हुआ है उसके लिए हम ये बनाते हैं। अभी हम रवान हैं, आप हमारे साथ फॉलो करें हम क्या करते हैं। चले ठीक है, आप चले, मैं आपको बस फॉलो करी हूँ तब तक मैं इनको थोड़ा सा बता दूँ। सो बेसिकली इसमें होता क्या है कि मैटरनिटी हाउस जो कि मैं आपको पहले बता रही थी, उस मैटरनिटी हाउस से जो मदर्स होती हैं जब वो घर आती हैं तो उनको पहले शिशाऊ करते हैं। अब शिशाऊ बेसिकली एक तो ये वलनट ब्रेड बनाते हैं उसको भी कहते हैं, और उनकी जो एक रस्म सी है उसको भी कहते हैं। सो इसमें क्या होता है कि इसमें इससे पहले अगर शिशाऊ नहीं करते हैं तो उसके बाद कह लें कि घर की वो किसी भी चीज़ को टच नहीं करती हैं। सो पहले शिशाऊ की एक्टिविटी होती है एंड देन दे गो होम एंड डू द रेस्ट ऑफ द एक्टिविटी। सो लेट्स गो एंड आई एम गोना शो यू कि अंकल क्या करने वाले हैं, और साथ साथ जितनी भी चीज़ें हो रही हैं मैं आपको दिखाती चलूँगी। कम लेट्स गो।
इस वक्त मेरे पीछे देख सकते हैं कि अंकल इस वक्त बर्तन धो रहे हैं और एक उनके पास पत्थर है उसको भी धो रहे हैं। उस पत्थर से वो क्या करेंगे, वो जो वलनट है ना उसको पीसेंगे और उसको ब्रेड में मिक्स करके बनाएंगे। एंड दिस इज़ व्हाट हैपनिंग राइट नाउ। आगे चल के जो अगली एक्टिविटी हो रही होगी ना वो भी आपको दिखाऊंगी। और अब मैं आपको बताती हूँ कि शिशाओ बेसिकली किया क्यों जाता है। विशाली से वापसी पर खवातीन को पाक किया जाता है और पाक करने से पहले खवातीन ना तो किसी फर्द को और ना ही किसी चीज को हाथ लगा सकती हैं। और खवातीन को पाक करने का इन लोगों का अपना ही एक रिवायती तरीकाकार है जिसको घर का कोई एक मर्द करता है। ये एक ऐसी मुनफरिद और अनोखी रस्म है जिसका ना तो आपने कभी पहले सुना होगा ना ही पहले कभी आपने देखा होगा, which Discover Pakistan has exclusively shown for all of you guys. अच्छा, मेरा दिल तो बहुत चाह रहा था कि मैं अंकल की हेल्प करूं, लेकिन ये एक्चुअली उनके रस्म का हिस्सा है कि ना तो उनकी कोई हेल्प कर सकता है और ना ही उनको कोई छू सकता है। अदरवाइज उनको ये रस्म नए सिरे से शुरू करनी पड़ती है। यहाँ तक कि आटा भी बाजार से दोबारा लाना पड़ता है, दोबारा से गूंदना पड़ता है, इवन के बर्तन भी दोबारा से धोने पड़ते हैं। आपने नीचे देखा कि बर्तन धोए गए, बर्तन धोने के बाद फिर वॉलनट को पीसा गया, उसको आटे के अंदर गूंदा गया और अब उसकी जो है वो शिशाऊ बनाई जा रही है। शिशाऊ एक स्पेशल ब्रेड होती है जिसके क्या किया जाता है कि उसके 3 कॉर्नर्स निकाले जाते हैं और फिर उसको शिशाऊ कहते हैं। सो दैट्स हैपनिंग बिहाइंड मी राइट नाउ। अभी ये रोटी पकेगी और उसके बाद का जो प्रोसीजर होगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। और जी ये एग्जैक्ट वो शिशाओं की रस्म है जो कि पीछे आप देख रहे हैं। वो बेसिकली आग जला के रोटियां हाथ में पकड़ाई जाती हैं, जिसके बाद आग जला के उसको यूँ 3 बार किया जाता है और फिर इनकी रस्म कंप्लीट हो जाती है। उससे पहले उनके हाथ धुलवाए जाते हैं और वो डायरेक्ट हाथ भी नहीं धोती। ये उनकी सास हैं जो इस वक्त यहाँ पे खड़ी हैं, ये पहले उनके हाथ धुलवाती हैं। ये उनके ससुर हैं जो कि बेसिकली शिशाओं की रस्म कर रहे हैं। इससे पहले जो पीछे आपने देखा बेसिकली वो उनकी सिस्टर थी जो उनके साथ विशाली में वहाँ मौजूद थी, उनका भी शिशा हुआ था और इसके बाद इनका भी शिशा हुआ है। देख भी सकते हैं उन्होंने अपना बच्चा भी अपने साथ रखा है। बेसिकली एक क्यूट सी इनकी बेटी है जो कि अभी ये 7 दिन की होगी। अब ये रस्म कंप्लीट हो गई है एंड नाउ शी इज गोना गो इनसाइड ऑफ द होम और इसके बाद शी इज अलाउड टू टच एनीथिंग इन हर होम। अब ये खाना बना सकती हैं और भी जितनी इनके घर के काम है वो सारे आराम से कर सकती हैं क्योंकि इनकी शिशाओं की रस्म कंप्लीट हो चुकी है। और जी ये जो मैंने आपको भी रस्म दिखाई थी शिशाओं की, देयर वाज सुपर एक्सक्लूसिव फॉर यू गाइज। और एज आई मेंशन्ड अर्लियर, इससे पहले ना आपने इस तरह की कोई रस्म देखी होगी, ना एक्सपीरियंस की होगी, ना ही इसके बारे में कभी सुना होगा। और एक्चुअली जिस जगह पे रस्म हो रही थी ना उस घर के सामने बिल्कुल सामने एक खूबसूरत सा दरिया बह रहा है। सो आई थॉट आई शुड स्पेंड सम टाइम इन हियर बिकॉज मौसम बहुत खूबसूरत हो गया। सो थोड़ा सा मैं वक्त यहाँ पे गुजारूंगी, उसके बाद आई टेक यू समवेयर एल्स टू सम अदर एक्टिविटी एंड व्हाटएवर वुड बी हैपनिंग हियर आई विल बी ट्राइंग टू शो all that to you guys.
पेट के विटामिन सेहत के लिए कितने जरूरी हैं। उसकी वजह ये है कि अक्सर औकात हमें पता ही नहीं होता और हमारी डाइट हमारे न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा ही नहीं कर पा रही होती। इसलिए सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी होता है। एंड द सप्लीमेंट्स दैट आई यूज स्पेसिफिकली आर कैलबॉन बाय सिंको एंड फेरेविट F tablets by Simco. फेरेविट tablets में 11 तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं that actually improves your overall health. Alright, so second day of Chilim Joshi festival has been started and this ritual is called as Kui Parik. और ये जी चिलिम जोशी की जो नेक्स्ट रिचुअल है वो स्टार्ट होने वाली है एंड इट्स अबाउट के जो इनके न्यू बॉर्न होते हैं जिनको पैदा हुए 3 से 4 महीने हो चुके होते हैं उनको डिफरेंट डोर टू डोर जाके डिफरेंट चीज़ें दे रहे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ें। सब लोग यहाँ पे खड़े हैं, बहुत रश लगा हुआ है। वी आर जस्ट वेटिंग बिकॉज दिस इवेंट इज़ अबाउट टू स्टार्ट। सो थोड़ी देर यहाँ के खड़े होकर वेट करते हैं और देखते हैं वो लोग कब तक आते हैं एंड देन आई एम गोना शो यू एग्जैक्टली वो क्या रिचुअल हो रही होती है। लेट्स सी दैट। चूंकि आज खास तौर पर बच्चों का ही दिन है इसलिए हर माँ ने अपने बच्चे को गोद में उठाया हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं। इन्होंने हाथों में बास्केट्स पकड़ी हुई हैं, उसके अंदर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और बाकी चीज़ें हैं। इनके साथ कुछ आपको नज़र भी आ रहे होंगे, फूल पड़े हुए हैं, पत्ते पड़े हुए हैं जो कि एक्चुअली अखरोट के पत्ते हैं और उसको ये गुड लक के लिए कंसिडर करते हैं। बच्चे सब लोगों ने उठाए हुए हैं, न्यूबॉर्न बच्चे, और ऊपर से आके सारी ख़वातीन वो जो बास्केट्स एक जगह पे रख रही है और फिर गिफ्ट्स एक्सचेंज किए जाएंगे, बच्चों को वो दिए जाएंगे एंड बहुत ही एक लाइवली सी एक एक्टिविटी है विच इज़ हैपनिंग राइट नाउ। आप पीछे देख भी सकते हैं कितना ज़्यादा रश हो चुका है। सो आई गेस हमें थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए और जहाँ पे एग्जैक्टली ये चीज़ हो रही है आपको साथ में वो भी दिखाती हूँ एंड यू कुड सी भाई लोग बहुत ज़्यादा है। सो रश यहाँ पे ज़्यादा होता जा रहा है। थोड़ा सा आगे जाते हैं और आगे चल के आई एम गोना शो यू व्हाट इज हैपनिंग अबव देयर। और जी यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट भी आए हुए हैं इस इवेंट को एंजॉय करने के लिए, देखने के लिए कि किस तरह से हो रहा होता है। और इस वक्त मेरे साथ हमारी एक टूरिस्ट मौजूद है एंड शी इज़ वेरी प्रिटी। आई एम जस्ट गोना आस्क हर कि किस तरह का अभी तक उन्हें एक्टिविटीज़ लगी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट्स योर नेम? हमदा। एंड यू आर फ्रॉम? अटक। अटक। अच्छा, तो आपने अभी तक इनकी एक्टिविटीज़ देखी? हाँ जी, मैं 2 दिन से आई हुई हूँ तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ अच्छा। डिफरेंट हो रही हैं। तो आर यू एंजॉइंग देम? अ लॉट। क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट के हवाले से? इट्स वेरी कलरफुल एंड वेरी ब्राइट और हम बाकियों को जो उन्होंने नहीं अभी तक देखा ये सब लाजमी आकर देखना चाहिए। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा इवेंट, इनका जब भी वापस इवेंट होगा डू कम बिकॉज इट्स एन अमेजिंग इवेंट। इनफैक्ट यूनेस्को ने इसको जो आलमी सकाफती कुछ इवेंट्स हैं उसमें भी कंसिडर किया हुआ है। इट्स दैट मच अमेजिंग इवेंट, सो डू कम एंड एंजॉय दिस इवेंट। अच्छा, ये इस वक्त इनकी रसूमात जारी हैं। इसको अगर स्पेसिफिक इस रस्म का नाम बताऊं दैट इज़ कुई पारिक, जिसमें क्या करते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन पे ये दूध फेंकते हैं, मतलब ये इसको गुड अमेन के तौर पे करते हैं। और वहाँ पे आगे इनकी एक मज़ीद एक्टिविटी हो रही है, वो भी डेफिनेटली मैं आपको दिखा रही हूँगी। उसको सारस कहते हैं और उसमें क्या करते हैं, उसमें जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको जलाया जाता है। जिस तरह से हम एक तरीके से कह लें कि कोई नज़र उतार रहा होता है ना, वो वाली एक्टिविटी हो रही होती है। बच्चों के लिए दुआ कर रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगी के लिए दुआ कर रहे होते हैं। सो बेसिकली दिस होल एक्टिविटी इज़ फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज़। आप पीछे देख सकते हैं कि दे ऑल आर कमिंग एंड व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ इज़ दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द ड्राई फ्रूट्स। उधर सारे मर्द जो हैं वो सारे अलग से एक एक्टिविटी कर रही हैं, यहाँ पे जितनी भी ख़वातीन हैं वो अलग से एक्टिविटी कर रही हैं। सब में ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं और इस इवेंट को, इस मौके को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस वक्त सारस की रस्म हो रही है जिसमें सबसे पहले तो आग को जलाया जाता है और फिर उस पर ड्राई फ्रूट्स को फेंका जाता है और फिर ऊपर से दूध का छिड़काव किया जाता है।
मैं इस वक्त जिस जगह पे खड़ी हूँ दैट इज़ एक्चुअली द टेम्पल, और यहाँ पे एक स्पेसिफिक जगह है, पीछे आपको नज़र आ रही होगी, दैट इज़ बीइंग कॉल्ड एज जेस्टिक। और वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे आके बच्चों के लिए प्रे की जाती है। यहाँ पे आपको नीचे ये अखरोट के पत्ते हैं जो कि नज़र आ रहे होंगे, कुछ आपको फूल भी नज़र आ रहे होंगे, इनको आके लगाया जाता है, फिर दूध फेंका जाता है और फिर बच्चों की सेहत के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए दुआ की जाती है। इट्स काइंड ऑफ देयर रिचुअल, इट्स काइंड ऑफ देयर रस्म, और ये इनकी इबादत भी है क्योंकि आज बच्चों का स्पेसिफिकली दिन है। तो ये सारी चीज़ें आज के दिन बच्चों के लिए की जाती हैं। सो दैट वाज द थर्ड थिंग दैट आई हैव शोन यू गाइस। और उसके बाद जितनी भी आगे चीज़ें हो रही होंगी साथ साथ आई एम गोना टेल यू अबाउट दैट एज़ वेल। अभी मैंने आपको नीचे कुई बारी की सारी एक्टिविटीज़ दिखाई जहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, ड्राई फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, बच्चों पे वो दूध फेंकने की जो एक्टिविटी थी वो हो रही थी। वो सब की सब दिखाने के बाद आई एम हेयर टू शो यू दिस ब्यूटीफुल डांस जिसको स्पेसिफिकली सतक जोशी कहते हैं। और बेसिकली लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं आज के दिन अपने सारे गमों को भुला के। और ये कुछ ना सिर्फ डांस कर रहे हैं बल्कि कुछ बोल भी रहे हैं और अपनी ज़ुबान के थ्रू, अपनी शायरी के थ्रू, जिनकी इतनी पुरानी सकाफत और ज़ुबान है उसको प्रिजर्व भी कर रहे हैं। एंड दे आर एंजॉइंग। आप देख रहे हैं पीछे बच्चे भी डांस कर रहे हैं। आई एम एंजॉइंग इट वेरी मच। सो लेट्स स्टे हियर and view this beautiful dance which is happening right now. And now it's the end of second day of Chilim Joshi Festival. और पहले दिन की तरह दूसरे दिन का एहतमाम भी नाच और गाने पर ही होता है। थर्ड एंड द मेन डे ऑफ चिलम जोशी फेस्टिवल, जो कि इनके कंट्री हॉल में सेलिब्रेट किया जाता है। आज के दिन वादिये रुम्बूर और वादिये बिरीर से भी बमिरत वैली में बहुत सारे लोग आते हैं और सब मिलकर अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। उनके मर्द हाथों में अखरोट की टहनियां थामे बहार के मौसम को खुशामदीद कहते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और इसी त्योहार में कई नए जोड़े शादी के बंधन में बंध जाते हैं और इसी त्योहार में पसंद की शादी का इजहार भी किया जाता है। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको इनकी बहुत सारी रस्मात दिखाई जिसमें इट वाज द मिल्क डे जिसे चिड़ी-बीबी कहते हैं, उसके अलावा शुशाओ की रस्म है, मैंने आपको वो भी दिखाई। फिर उसके अलावा बच्चों के लिए जो एक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है, बेसिकली फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड द ड्राई फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने आपको वो भी दिखाई। अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं बेसिकली इनका आज मेन इवेंट है जिसमें कैलाश की तीनों वैलीज के लोग यहाँ पे आके मिलकर डांस कर रहे होते हैं, एंजॉय करते हैं, जिसमें रंबोर, बिरीर और बमिरत के सब लोग बेसिकली यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, अपने सारे गम, जिंदगी के गम दुख भुला के दे ऑल आर टुगेदर हियर। और ना सिर्फ ये बल्कि आज के दिन नाच रहे हैं बल्कि दे आर सिंगिंग समथिंग एज वेल। अपने मवेशियों के लिए दुआ कर रहे हैं, अपनी फसलों के लिए दुआ कर रहे हैं, बाहर का जो मौसम है उसको वेलकम कर रहे हैं। और आज ही का वो स्पेशल दिन है जिस दिन इनकी शादी की भी रसूमात अदा हो रही होती है। जो लड़का होता है वो लड़की को अपने घर ले जाता है और इस पूरे प्रोसेस में बेसिकली लड़की की जो सहेली होती है वो उसको हेल्प आउट कर रही होती है। लड़की जो होती है, लड़की की बेसिकली सहेली, वो लड़के को जाके पैगाम देती है कि शी इज़ रेडी टू गो। और इस तरह से फिर जो लड़का होता है वो लड़की को अपने साथ अपने घर ले जाता है। फिर उसके बाद इवेंट जो है इनका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और फिर जो लड़की के घर वाले हैं वो लड़की के घर जाते हैं। वो लड़की से पूछते हैं कि भाई अब अपनी रजामंदी से आई हैं कि या आपको वो लेकर आए हैं, तो वो कह देती हैं कि भाई मैं अपनी रजामंदी से आई हूँ। एंड दैट्स हाउ दिस इज हैपेंस। और इस तरह से फिर उनकी शादी हो जाती है। तो ये इनका बेसिकली एक बड़ा यूनिक और मुनफरिद अंदाज है शादी
वादी करने का विच आई हैव शोन यू एज वेल। और यहाँ पे मुझे दीजिए इजाज़त। आई जस्ट होप कि आपने कैलाश की जितनी भी रसूमात हैं, जितना भी यहाँ पे आपने कह लें कि अपने कल्चर को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, आपने इसे डेफिनेटली एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात हो रही होगी अगले एपिसोड में किसी और बेहतरीन और खूबसूरत सी जगह में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। Take care of yourself and keep watching Discover Pakistan plus keep watching Discovery Ride with Rafia Aslam. Bye bye.